कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अपन सिर्फ एमएलए नहीं बनने वाले, फिर अल्लाह ने चाहा तो बोलेंगे तेरा का लाल बत्ती तो बात होगी। सौदेबाजी होगी, फुकट का कुछ नहीं। दे रहा सपोर्ट तेरे को, मेरे को कितने मंत्री पद दे रहा ये बोल करके मेरे भाई। अब ये इलेक्शन ये समझ लो एमएलए का नहीं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त जो मुझे हराने में लगे हैं उनके घर के सामने से जाएगा। मेरे भाई आप लोगों से अपन गुजारिश है 20 तारीख के दिन अपनी जिम्मेदारी को निभाइएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिएगा। जाते जाते वैसे एक नारा लगाते जाइए मेरे साथ, झूठों के बाजार में सच का आईना, अल जजीरा, आपका अपना न्यूज़ चैनल अल जजीरा। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए अल जजीरा। मौजूद है जनाब मोइन खान साहब, जनाब अजीम भाई साहब, बादल पेंटर साहब, अतीउल्लाह भाई, समद भाई, बशीर भाई, सईद भाई, मुन्ना भाई, इदरीस भाई दूध वाले, अरशद भाई, एक्स कॉर्पोरेटर निसार भाई साहब, जलील भाई, इस इलाके के हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार, यहाँ पर मौजूद नौजवानों और साथियों। एक दौर था कि जब मुसलमानों से लोग कुछ सीखा करते थे, हमारे अमाल हमें देखकर वो बहुत कुछ सीखते थे। एक जहीती की हमारी एक मिसाल हुआ करती थी। आज वक्त ऐसा आ गया है कि मराठा समाज का एक लीडर अपने समाज के पूरे उम्मीदवारों को आदेश देता है कि तुम बैठ जाओ और सौों की तादाद के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिन मराठा समाज के उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था वो बिना कुछ सवाल किए पूरे अपने फॉर्म वापस ले लेते थे। अब हम सीखे तो किससे सीखे कि सेंट्रल के अंदर शिवसेना के दो उम्मीदवार आपस में लड़ रहे, आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, सियासी रंजिश, लेकिन एक पीछे हट जाता है ये कहकर कि अगर हम दोनों लड़ लेंगे तो मजलिस आ जाएगी, 2014 दोहराया जाएगा और वो अपनी आमदारगी की कुर्सी की कुर्बानी दे देता है सिर्फ इस डर, इस खौफ से कि कहीं मजलिस ना आ जाए। एक हम है कि हमें हराने के लिए गैरों से ज्यादा अपने लगे हुए हैं। 28 उम्मीदवार मुसलमानों के खड़े किए गए। उन 28 में से 10 तो बैठ गए, 15 अब भी बाकी है। 2 या 3 के फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए थे। अब आप सोचिए कि ये खुद खड़े हुए हैं या इन्हें किसी को हराने के लिए खड़ा किया गया है। बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहते हुए आया हूं कि इस मुल्क से मुसलमानों की क़यादत खत्म हुई है तो उसके लिए गैरों से ज्यादा कुछ अपने ही लोग जिम्मेदार हैं। आज 15 उम्मीदवार मुसलमानों के अपने अपने गली में, अपने अपने महल्लों में घूम रहे हैं, ये अच्छी तरह से जानते हुए
ये इलेक्शन हम जीतने वाले नहीं है, लेकिन कल खुदा ना करे अगर ये 15 उम्मीदवार अगर 100 वोट भी एक ने लिया और अगर जीत और हार का फासला 1500 वोट का रहा, तो आप सोचिए आज से 5 महीने पहले जब लोकसभा का नतीजा आ रहा था, न जाने कितने ऐसे लोग थे जो उस वक्त मस्जिद में सजदे में अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, ये महाराष्ट्र की एकलौती एक मुस्लिम सीट है, उसे तो किसी तरह से निकाल दे। एक रात पहले इबादत में हमारी माएं और बहनें बैठी हुई थी। कितनी ऐसी अनजान माएं और बहनों को मैं जानता हूं जो मेरे लिए रोजे रख रही थी, हमारी कामयाबी के लिए दुआएं कर रही थी। नतीजा आया, अल्लाह की मर्जी, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। कहीं ना कहीं अल्लाह की कुछ मसलहत रही होगी। हो सकता है कि यहां गिराकर कहीं और उठाना होगा। इसीलिए वहां पर जब नाकामी हुई तो लोग समझे अब मजलिस यहां से खत्म हो गई है। कुछ लोग खुश हो रहे थे, जो लोग हमारे मोहल्लों में, हमारी होटलों में, हमारे घरों तक आ रहे थे ये कहने के लिए कि हमें यहां पर शिवसेना को इस वजह से वोट देना है ताकि वहां पर नरेंद्र मोदी जीत कर ना आए, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ना बने। ऐसे न जाने कितने लोग आपसे मिले होंगे, आपको समझाने की कोशिश किए होंगे। नतीजा क्या हुआ? नरेंद्र मोदी वहां पर आ गया, लेकिन यहां पर आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त हार गया। क्या हासिल किए हमने? आखिर हमने इसमें हासिल क्या किए? जिसकी हुकूमत बननी थी बन गई, लेकिन आज उस ऐवान के अंदर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब अकेले बैठते हैं तो मैं उन्हें जितना अकेला महसूस करता हूं, असद साहब हर रोज उस कमी को महसूस करते हैं जो 5 साल हम दोनों ने इस कौम की आवाज को वहां पर बुलंद आवाज के अंदर, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, हुकूमत हो, भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते रहे। कभी असद साहब करते रहे, कभी आपका ये बेटा इम्तियाज जलील नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता रहा। आज कहीं ना कहीं जब असद साहब ये कहते हैं कि मेरा बाजू इम्तियाज जलील मेरे साथ नहीं है, मुझे इसका बहुत अफसोस है। ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ, मैंने असद साहब से कहा कि असद साहब, मैं वो खुशनसीब इंसान हूं जिसे मेरे शहर की आवाम ने 10 साल अपने कंधे पर बिठा कर रखा, अपने दिल में बसाया, मेरे लिए दुआएं करते थे। मैं अब आगे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा असद भाई, बहुत लोग हैं अच्छा काम करते हैं, उन्हें हम बढ़ाएंगे। मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके ज्यादा से ज्यादा सीटें चुनकर लेकर आऊंगा। लेकिन असद भाई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि इम्तियाज, किसी भी हालत के अंदर तुम्हें महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाना है। इसलिए जाना है कि वहां पर आज महाराष्ट्र में जो हालात है, भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, इससे बदतर क्या हालात हो सकते हैं मेरे भाइयों? इससे बदतर क्या हालात हो सकते हैं?
कि जिसको हम अपनी जिंदगी से ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ है, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारा वजूद जिसकी वजह से है, आज खुले तौर पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुलेआम गुस्ताखी होती है और पूरा महाराष्ट्र खामोश, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ये बाहर जाइए आप। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आवाज लगाते हैं। लोगों को हाथ जोड़कर मैंने कहा, तमाम सियासी पार्टियों को, किसी का झंडा नहीं रहेगा, किसी का मफलर नहीं रहेगा, कोई पार्टी का बैनर नहीं रहेगा। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं, कांग्रेस के मुसलमानों, राष्ट्रवादी के मुसलमानों, शिवसेना के मुसलमानों, एक बात बहैसियत मुसलमान इस मुद्दे के ऊपर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओ। बड़े अफसोस के साथ मेरे भाई, बड़े अफसोस के साथ जब अजीम शान रैली मुंबई की तरफ निकली तो इस शहर के हमारे कुछ लोग इस इंतजार में थे कि रैली को कहां पर रोका जा रहा है ताकि इम्तियाज जलील को नीचा दिखाया जा सके, कहां इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, कहां इन्हें हिरासत में लिया जाता है। इंतजार कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जहीदी की ताकत क्या होती है। उस दिन पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने दिखा दिया था और एक पैगाम दिए थे हमने, और वो पैगाम ये था कि ये कौम कोई मुर्दार कौम नहीं है, हम भी जिंदा कौम है, हम भी जिंदा है, हम भी मैदान में उतर सकते हैं। जमहूरियत के अंदर पुरअमन तरीके से हम भी अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं। मेरे भाइयों, क्या होगा, कैसी कैफियत थी आपकी वो दिन जब नतीजा निकला था लोकसभा का। मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे आंख पे कांटे आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे नौजवानों को बिलक बिलक कर रोते हुए मेरे घर के सामने देखा। मैंने ऐसे बुजुर्गों को मेरे घर के गेट के पास खड़े रहकर थरथरा रहे, आंख से आंसू टपक रहा, दुआएं कर रहे थे, नहीं हुआ। लेकिन इतना होने के बावजूद भी क्या आज भी हम उन साजिशों को नहीं समझेंगे जो आज हमारे शहर में हो रही है। एक पार्टी मराठा समाज का कैंडिडेट डिक्लेयर करती है, 1 महीना पहले इम्तियाज जलील का जैसा ही नाम आता है, उस मराठा कैंडिडेट को हटाकर एक मुसलमान कैंडिडेट को डाल दिया जाता है। क्या मकसद है, क्या मंशा है? सिर्फ हमारी क़यादत को खत्म करना। कितने सीटें लड़ रही है मजलिस? कितने ऐसे लोग हैं जो आपको ये कहे होंगे, बार बार कहते होंगे, ये मीडिया वाले हमसे कहते होंगे आप तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कितने बार हमने ऐसे सवाल सुने हैं। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा की, 288 सीट्स, 288। मजलिस कितनी सीटें लड़ रही है? पूरे महाराष्ट्र में महज 16 सीटें लड़ रही है। ज्यादा लड़ो तो परेशानी, इतने को लड़ रहे।
इन्होंने लड़े तो उसको फायदा होता। अब 16 लड़े, देखिए इम्तियाज जलील ने कुछ तो कर लिया। 16 को लड़ाया, इतने कम क्यों लड़ाया? ये सवाल भी आज उठाया जा रहा है। हमने ये तय किया, असद साहब ने, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने, मजलिस के जिम्मेदारों ने, कि हम वो सीटों के ऊपर लड़ेंगे जहां पर हम मजबूत है पूरी ताकत के साथ, जहां मजबूत उम्मीदवार है। यहां तो यही कहा गया था कि अतुल सावे को जिताने के लिए इम्तियाज जलील सबसे कमजोर कैंडिडेट डालने वाला है। मैं हूं वो कमजोर कैंडिडेट। सुने थे ना, सबसे कमजोर कैंडिडेट। बोले सेटिंग हो गई उसकी, वो कमजोर कैंडिडेट डालने वाला है। मैं आ गया। अब मैं कितना कमजोर हूं, आप मुझे कितनी ताकत देते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह 20 तारीख के दिन पता चलेगा। लेकिन मेरे भाइयों, आज जो हालात है उसको समझने की जरूरत है। कौन है जो पैसा देकर इन उम्मीदवारों को खड़ा किया है? उस शख्स का नाम है अतुल सावे। पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उसे समझ में आया कि मुसलमानों के अंदर कौन सी बड़ी बात है। कोई 50,000 लेगा, कोई 1 लाख लेगा, कोई 2 लाख लेगा, 20-25 तो हम ऐसे ही खड़े कर देंगे। खड़े कर दिए। अब हमारी ये जिम्मेदारी है, हम ये इलेक्शन कैसा लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, हरसूल में मजलिस का एक चाहने वाला, उसका छोटा सा एक बच्चा लोकसभा के इलेक्शन का एक रात पहले छोटी सी पैकेट में हरा रंग लगाया। पैकेट में हरा रंग, छोटा सा मजलिस का झंडा रात में सोते वक्त तकिए के नीचे रखकर सोया और माँ से कहा कि सुबह मुझे ये रंग खेलना है क्योंकि इम्तियाज जलील जीतने वाले हैं। सोचिए उस बच्चे की कैफियत क्या थी जब उसको ये पता चला कि हम हार गए थे करके। आज कैसे कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कैसी कैसी बातें की जा रही है। हम नहीं कहेंगे, किसी का कोई जवाब नहीं देंगे। आपको जो कहना है आप कह लीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरे शहर की आवाम 20 तारीख के दिन जवाब देगी और 23 तारीख के दिन जश्न मनाएगी। आज खबर आई कुछ मुसलमान इलाकों के अंदर कुछ मुसलमान जो उस एरिया के दलाली का काम करते हैं, गरीब बस्तियों में जाकर लोगों के वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जमा कर रहे हैं। ये आप गौर से सुनिए, हो सकता है कि आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके बस्तियां और आपके घर तक भी ये लोग आएंगे। आपसे कहा जाएगा कि आपका वोटर कार्ड दो, आपका आधार कार्ड हमारे पास जमा करा दो, उसके बदले में ये 300 रुपये लो या 500 रुपये लो। हराम की बहुत दौलत है, हो सकता है उसके बदले 1000 रुपये भी आपको दे दें। लोकसभा के अंदर ये सारे खेल खेले गए थे। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के लोगों ने मुसलमानों की बस्तियों में जाकर इलेक्शन से पहले गरीब बस्तियों में वोटर आईडी कार्ड लिए, आधार कार्ड लिए, पैसा उन्हें दिए, रात में इंक लगा दिए। वोट हो गया आपका, दूसरे दिन आप वोट डालने नहीं जा सकते, इंक लग गई है हाथ पे।
पैसा आपको मिल गया है। मेरे नौजवानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें चौकन्ना रहना है। ये खत्म की रात से पहले की जो रातें होगी, ये सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे, ये सारी साजिशें खेली जाएगी, सारे खेल खेले जाएंगे कि इनका वोट कैसा खरीदा जा सकता है, इनके वोटिंग का परसेंटेज कैसा कम किया जा सकता है। आप लोगों की जिम्मेदारी है। 5 साल में एक ही बार वक्त आता है जहां पर हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी अगर हम निभाते हैं तो हम अपनी आवाज ऐवानों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, बदले में हमें क्या मिलता है? तो गाजापुर मिलता है, कोल्हापुर के पास, जहां मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया, उनकी जायदादें लूटी गई। एक घर में बच्ची की शादी थी, उसका जेवर लेकर चले गए। अभी की बात कर रहा हूं। विधान परिषद का जब 12 सीटें भरने का वक्त आया, एक भी लायक मुसलमान नजर नहीं आया कि जिसको विधान परिषद के अंदर हम भेज सकते थे। आज महाराष्ट्र की विधान परिषद के अंदर कितने मुस्लिम नुमाइंदे हैं आपके जानते हैं आप? कितने हैं? 0, 0, एक भी नहीं है लाया जिसको वहां पर बिठा सके। लोकसभा के वक्त एक को टिकट नहीं दिया गया, एक को। पूरे महाराष्ट्र से आज आपकी नुमाइंदगी लोकसभा के अंदर खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद भी वो लोग यहाँ पर आएंगे, फिर से आपसे सवाल करेंगे, आपको बताएंगे, आपको वादे करेंगे, वोट मांगेंगे, महफिलें सजाएंगे ऐसी ही। मेरे भाई, 20 तारीख के लिए अब महज चंद दिन बचे हुए हैं। 18 तारीख तक प्रचार होना है। 18 तारीख के बाद हम ऐसे जल से सजा नहीं सकेंगे। 20 तारीख के दिन इलेक्शन का दिन है। नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की हुकूमत में प्रधानमंत्री या वजीर आजम बनाना अगर है तो ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, अमेरिका से गुजराती लोग सिर्फ वोट डालने के लिए आते हैं। दुनिया भर से कि नहीं, हमें नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाना है तो हम वोट डालने के लिए जा रहे हैं। हम अपने घरों में रहते हैं और हम बाहर निकल कर आने को तैयार नहीं। इसी का वजह है कि जब लोकसभा के आंकड़े हमने निकाल कर देखे तो हमारी जो बस्तियां हैं, वोटिंग कितनी हुई? 52%। वोटिंग कितनी हुई? 54%, 55%, 58%। बाकी 40% कहां है? घर में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, महसमाल जा रहे हैं, बेगम को ले जाकर टहलने के लिए बाहर निकले हुए हैं। आधा घंटा, 1 घंटा लगता है मेरे भाई। मुझे आज भी अच्छी तरह से वो मंजर याद है। 2014 के अंदर जब पहली मर्तबा मैं और मेरा भाई वारिस पठान महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर गए थे तो वहां पर मीडिया का हुजूम था, जमावड़ा था, जो छगन भुजबल का इंटरव्यू लेते हुए खड़ा हुआ था। पूरे मीडिया वाले लोग जो है वो छगन भुजबल का इंटरव्यू लेते खड़े हुए थे। किसी एक मीडिया वाले की नजर पड़ी कि ये मेहमान वाले 2 आ गए, उसको वैसे ही छोड़ दिए और पूरे के पूरे भाग के चले आए। और वो 5 साल हमने कैसे महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर सरकार की नाक में दम करके रखे थे। फर्क ये नहीं पड़ता है कि कितने चुन के आते हैं। 2 थे, अल्हम्दुलिल्लाह काफी थे, लेकिन इस बार 16 में से अच्छे खासे हमारे एमएलए इंशाल्लाह चुनकर आएंगे। और मैंने तो साफ कह दिया हूं
कि जिस महाविकास आघाड़ी कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना को मैं कह रहा था कि मैं मजलिस तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है क्योंकि हमें भाजपा नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं, मजलिस हमें नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह वक्त बदलते देर नहीं लगती, तकदीर बदलते देर नहीं लगती। 23 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दारुस्सलाम की चौखट के ऊपर खड़े रहेंगे कि तुम्हारे आमदार हमें दे दो। तुम्हारे एमएलए हमें दे दो, हमें हुकूमत बनानी है। और अल्लाह ने चाहा, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अपन सिर्फ एमएलए नहीं बनने वाले, फिर अल्लाह ने चाहा तो बोलेंगे तेरा का लाल बत्ती तो बात होगी। सौदेबाजी होगी, फुकट का कुछ नहीं। दे रहा सपोर्ट तेरे को, मेरे को कितने मंत्री पद दे रहा ये बोल करके मेरे भाई। अब ये इलेक्शन ये समझ लो एमएलए का नहीं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त जो मुझे हराने में लगे हैं उनके घर के सामने से जाएगा। मेरे भाई, आप लोगों से अकबर गुजारिश है, 20 तारीख के दिन अपनी जिम्मेदारी को निभाइएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिएगा। जाते जाते लगाते